यस। दिख रही है स्क्रीन अच्छे से? तो एक बार थम्स अप कर दे प्लीज। ओके। तो आज का हमारा सवाल, हमने पिछले दिन जाना कि क्या जानवरों का भी कोई और लोक होता है, वो लोग मर के कहाँ जाते हैं, उसके बारे में जाना। और आज हम जानेंगे क्या जीवात्माएं हमेशा खुश रहती हैं। हमें लगता है मनुष्य है, यहाँ पर हम दुख झेलने के लिए आते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने आते हैं, तो हमारे पास दुख आते हैं, क्या जीवात्माओं के पास भी दुख आते हैं? तो यहाँ जीवात्माएं अपने लिए कह रहे हैं हम संतुष्टि की अवस्था में रहते हैं, मतलब जीवात्माएं संतुष्टि की अवस्था में रहती है। लेकिन जब हम मनुष्य को नकारात्मक राह पर चलते हुए देखते हैं तो हमें दुख होता है। उन्हें भी दुख होता है। कब दुख होता है? जब वो मनुष्य को नकारात्मक राह पर चलते हुए देखते हैं। जीवात्माएं भी दुख महसूस करती है, लेकिन केवल तभी जब लोग आध्यात्मिक रूप से गलत राह पर चलते हैं। मतलब अगर वो देखता है कि मनुष्य आध्यात्मिक रूप से गलत रास्ते पे चल रहा है, सही रास्ते पे नहीं चल रहा है, जिस पर्पस के लिए वो इस पृथ्वी पे आया है उसका अनुसरण न करते हुए वो किसी और ही दिशा में चल पड़ा है। मतलब अगर आपका काम एक माँ का है अपने बच्चे की देखभाल करने का, लेकिन वो आप छोड़ के दिन भर शॉपिंग कर रहे हैं, दिन भर मस्ती कर रहे हैं, तब वो उस जीवात्मा को तकलीफ होगी। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, नॉर्मल एग्जाम्पल। अथवा जब पृथ्वी पर हमारे प्रियजन न्याय के लिए तड़पते हैं और नकारात्मक आत्माओं के हाथों दुख झेलते हैं। कब उन्हें दुख होता है? जब बोलो उनको न्याय नहीं मिलता और उन्हें नकारात्मक आत्माओं के कारण बहुत दुख झेलना पड़ता है, तब उन्हें भी दुख होता है। अन्यथा हम खुश और सकारात्मक रहते हैं। अन्यथा जीवात्माएं खुश रहती हैं और हमेशा पॉजिटिव रहती है। साथ ही हमें सच्चे रूप से यह पता होता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और हम लगातार उन तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमें अपार खुशी मिलती है। मतलब जैसे हम मनुष्यों में ये डाउट आता रहता है, पता नहीं ईश्वर होता है नहीं होता है। किसमें किसमें यहाँ पे ये डाउट आता है कि ईश्वर है या नहीं है? वो अपना हाथ ऐसे रेज करके बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि क्या आपके अंदर ये डाउट आता है कि पता नहीं ईश्वर होता भी है या नहीं होता है। ईश्वर मीन्स वो शक्ति जो जिसने हमारी रचना की है, जिसने ये संसार गढ़ा है, जिसने जीवात्मा बनाई है, कोई तो वो शक्ति है, किसी का तो ये अस्तित्व है। फिर भी हमें डाउट आता है, लेकिन जीवात्मा के स्तर पे हमारे मन के अंदर कोई संदेह नहीं होता और इस बात की हमें खुशी रहती है कि हमारा हर एक कदम हमें उस ईश्वर के नजदीक पहुंचा रहा है। वेलेंटीना जी कह रही हैं गॉड इज देयर। यस, गॉड इज देयर। क्या सभी जीवात्माओं ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? तो मतलब इसका मतलब अगर जीवात्मा जगत में हम हैं, हम जीवात्मा के रूप में रह रहे हैं, तो हम सब ने ईश्वर को देखा है, उनसे मतलब फेस टू फेस हुआ है? नहीं। उच्चतर लोगों की कुछ ही जीवात्माओं की ईश्वर से भेंट हुई है। कुछ ही उच्चतर लोक, मतलब जो सेवेंथ लोक का जो 9वां तल्ला होता है, वहां जो जीवात्माएं पहुंच चुकी हैं, उनमें से कुछ लोगों की ही उनसे भेंट हुई है। लेकिन क्योंकि हम सभी जीवात्मा जगत में रहते हैं और हम उनकी दृष्टि सृष्टि के सौंदर्य और ज्ञान का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम कहाँ रहते हैं? सभी जीवात्मा जगत में रहते हैं। और उन्होंने जो इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, उसके सौंदर्य को और जो वो ज्ञान हमें देना चाहते हैं, जो ज्ञान चारों तरफ फैला हुआ है, वो ज्ञान का दर्शन हम करते रहते हैं, कर सकते हैं। इसलिए हम यह जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। जैसे ही ज्ञान का दर्शन होता है, जैसे ही ये ज्ञान उत्पन्न होता है, तभी तो वो आत्माएं उच्चतर स्तर में पहुंचती है। जब उनके अंदर ज्ञानोदय होता है, और जब ज्ञानोदय होता है तब उनको ये समझ में आ जाता है कि कोई तो वो शक्ति है जो जो अस्तित्व में है। तो ईश्वर का अस्तित्व वो समझ लेते हैं। हमारे अवचेतन मन यह जानते हैं कि ईश्वर, किसके अवचेतन मन? जीवात्मा के अवचेतन मन यह जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है।
यह भी कि वे हमारी देखभाल करते हैं, मतलब हमेशा हमारे संरक्षक के रूप में है। तो चलिए खुश हो जाइए कि है, ईश्वर तो है। आत्मा और अवचेतन मन, यहाँ पे मैं एक और कंफ्यूजन, ईश्वर और भगवान में अंतर होता है। एक भगवान जिनको हम पूजते हैं वो अलग होते हैं। ईश्वर मतलब वो जो शाश्वत है, जिसने हमारी रचना की है। ईश्वर पहले पायदान पे होता है। और जो भगवान, जिनको हम बोलते हैं ये भगवान, वो भी एक तरह की शक्ति है, लेकिन वो तीसरे पायदान पर होती है। वो उन शक्तियों का भी क्रिएशन ईश्वर ने किया है। तो ये क्लैरिटी आपको आ रही है। ईश्वर और भगवान अलग है। ईश्वर मतलब जो संपूर्ण शाश्वत सर्वात्मा है, सभी के आत्मा में वो वास करता है, सभी का उसने क्रिएशन किया। भगवान तीसरे स्तर पे हैं और उसका भी क्रिएशन ईश्वर ने ही किया। आत्मा और अवचेतन मन, तो आत्मा क्या है और अवचेतन मन क्या है? पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना अपने आप में एक जोखिम भरा काम। ये तो हम बार बार सुन रहे हैं इस बुक में कि भाई पृथ्वी पर जन्म लेना एक बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा जोखिम भरा काम है, जो हम सब ने उठाया। सोचिए हम कितने करेजियस है, अपने आप को शाबाशी दीजिए, वाह। इसलिए ईश्वर ने आपको दुष्टता से बचने के लिए दोहरी सुरक्षा दे रखी है। तो अब हम जो जोखिम भरा, जब हम पानी में उतरते हैं तो क्या करते हैं, पूरा वो रक्षा कवच पहनते हैं। या कोई हवा में जो पैराग्लाइडिंग करता है तब भी रक्षा कवच पहनता है। तो जब हम पृथ्वी पर एक बहुत साहस वाला काम करने के लिए उतरे हैं, यहाँ भी हमें रक्षा कवच दिया जाता है। और वो भी दोहरा सुरक्षा कवच दी जाती है। एक है आपका अवचेतन मन, और एक आवाज आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक, जिसको हम स्पिरिट गाइड भी बोलते हैं, और एक अनकॉन्शियस माइंड। ये दो हमको दोहरी सुरक्षा दी जाती है। कभी भी अपने सहज बोध को दबाई नहीं। सहज बोध मतलब इंट्यूशन, जो स्वतः आता है आपके अंदर कि नहीं ये गलत है, ये सही है, नहीं अभी तुमको ये काम नहीं करना। अचानक से कभी कभी कोई आवाज आपके मन से उठती है ना कि नहीं, यहाँ जाना सही नहीं रहेगा, इस इंसान के साथ दोस्ती करनी सही नहीं रहेगी, ये आपका मन कहता है। तो वो कौन सा मन कहता है? वो आपका अवचेतन मन इंट्यूशन देता है आपको सहज बोध, किसी चीज का सहज बोझ। और आप पहले से ही कोई आने वाले खतरे के बारे में अवेयर हो जाते हैं, कभी जानकारी मिल जाती है और आप वो चीज करने से रुक जाते हैं। लोग आपको पागल या सनकी कहेंगे, इस बात से कभी डरिए नहीं। और जब हम लोग सहज बोध की बातें करते हैं, क्या ना मेरे को ऐसा आभास हो रहा है कि अभी कुछ गलत होने वाला है या कुछ गलत है यहाँ पर, तो लोग बोलेंगे ये पागल है क्या, ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ तो सही है, बोल रही है कुछ गलत है या कुछ होने वाला है। तो कहने दीजिए, आप अपनी सहज बोध की बात सुनिए, आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए। सहज बोध ईश्वर का दिया एक वरदान है, ये एक तरह से वरदान है, आपको एक शक्ति दी गई है एक बहुत बड़ी। ये आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है। अपने भौतिक मन का मालिक बनिए, गुलाम नहीं। तो भौतिक मन अलग हुआ और अवचेतन मन अलग हुआ। तो भौतिक मन आपको बोलेगा कि जो आपका अवचेतन मन बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, वो सही नहीं बोल रहा। तो अगर आप अपने भौतिक मन की बात सुन लेते हैं, मतलब कि आप भौतिक मन के गुलाम बन गए हैं। लेकिन आपको उसका गुलाम नहीं बनना, मालिक, आपको उसको कमांड करना है कि जो मेरा अवचेतन मन बोल रहा है वही सही है और तुम वही फॉलो करो। आध्यात्मिक विकास का मूल कारण आपके कारण हमारे अंदर है, अर्थात हमारी अंतरात्मा से उपजी हुई सच्ची इच्छा होनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास भी उसी आत्मा का होता है जो जिसके अंतरात्मा से, जो इंट्यूशन से एकदम सच्ची इच्छा जब प्रबल होने लगती है कि नहीं मुझे जानना है कि ये अध्यात्म है क्या, मैं क्यों मनुष्य के रूप में आई हूँ, मैं वैलेंटीना के रूप में जन्म ली हूँ, मैं अनु के रूप में जन्म ली हूँ, मैं नामिका के रूप में जन्म ली हूँ, मैं सीमा हूँ, मैं अंजू हूँ, लेकिन मैं हूँ कौन वास्तविकता में, मैं हूँ कौन? जब ये तड़प आपके अवचेतन मन से उठने लग जाए, तभी आध्यात्मिक विकास संभव है। इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए खुद को ना बदले। दुनिया में अभी ना बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, ध्यान करना नहीं, ऐसा नहीं करना है। किसी को दिखाने के लिए अभी ना किटी पार्टी का बहुत चलन चल रहा है, चलो किटी पार्टी करते हैं। तो हर चलन के पीछे ना भागे, बल्कि इसलिए बदले कि आपका बदलाव ही आपके लिए आपकी दुनिया है।
आप वो इसलिए वो बदलाव करना चाहते हैं कि वही आपकी दुनिया है। वही स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए आप इस धरती पर आए हैं। वही रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए आप इस धरती पर आए हैं। आप अपने पर्पस को जानने के लिए इस धरती पर आए हैं। इसलिए आप इसमें अध्यात्म में आए हैं। अब बोल रहे क्या चेतन मन और आत्मा एक ही है? आत्मा और अवचेतन मन क्या एक ही है? अवचेतन मन के बारे में पृथ्वी पे बहुत सारे वर्णन और गलत फहमियां हैं, बहुत सारे मिस्टूक, यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे मिसबिलीफ है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब अपनी गलत धारणाओं से छुटकारा पाए। अवचेतन मन को अपनी अंतरात्मा माने। अवचेतन मन क्या है? अंतरात्मा। अंतरात्मा मतलब आत्मा नहीं, आत्मा से अलग। इसे आप उच्चतर मन, उच्च स्व या अंतर्वाणी भी कह सकते हैं, इंट्यूशंस। आपका अवचेतन मन आपको जो महसूस कराता है उसे सहज बोध कहते हैं। आप मतलब उसके लिए कोई प्रायर नॉलेज या कोई तरह की बहुत कला सीखना या ये करना नहीं, लेकिन ये सहज बोध कब बढ़ जाता है? जब हम ध्यान करने लग जाते हैं। क्यों? तब हमारा जो भौतिक मन है ना, मंकी माइंड जिसको हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। ऐसे क्या होता है, ये भौतिक मन इतना अधिक चंचल होता है, इतना अधिक आपको भ्रमित करता है कि उसके भ्रम जाम में आप इतना फंस जाते हैं कि अपने सहज बोध को सुनना ही बंद कर देते हैं, समझना ही बंद कर देते हैं। ऐसा सबके साथ हुआ है या नहीं? ध्यान में आने के पहले जरूर आप चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि पहले आप भौतिक मन के कैप्चर में थे। धीरे धीरे अब आप अपने अवचेतन मन को देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक और अंतर मन है जो मुझसे बातें करता है, जो मुझे इंफॉर्मेशन देता है, जो मेरा सच्चा स्वरूप है। आप एक जीवात्मा है जो पृथ्वी व भौतिक शरीर के अंदर निवास करते हैं। आप कौन है? आप वैलेंटीना तो नहीं है, या आप सिर्फ अनु तो नहीं है, आप सिर्फ अनामिका तो नहीं है, आप सिर्फ सीमा तो नहीं है, या आप सिर्फ अंजू जी तो नहीं है। तो आप कौन है? आप एक जीवात्मा है जो इस पृथ्वी पर इस नाम से, इस भौतिक शरीर रूपी नाम के अंदर निवास करते हैं। ईश्वर द्वारा आपकी रचना पहले एक जीवात्मा के रूप में की गई, न कि मनुष्य के रूप में। पहले आपकी रचना किस रूप में की गई? पहले जीवात्मा रूप में। बाद में तो आप बार बार मनुष्य रूपी धारण, ये नए नए वस्त्र, नए नए रूप धारण करके आ रहे हैं। आपको एक आत्मा के रूप में रचा गया और उस आत्मा के पास एक अवचेतन मन होता है। आपको एक आत्मा के रूप में रचा गया, उस आत्मा के पास क्या होता है? एक अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। आत्मा आपका शाश्वत जीवात्मिक शरीर है। इसी को हम कॉजल बॉडी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉजल बॉडी बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती है, कॉजल बॉडी हमारे साथ जाती है और उसी में सारे कर्मा भी स्टोर होते हैं जो हम कर रहे हैं। उसके अनुसार ही हम बैलेंस करने के लिए वापस वापस जन्म लेते रहते हैं। इसी को बोलते हैं कॉजल बॉडी। आत्मा आपका शाश्वत जीवात्मिक शरीर है। जिस तरह पृथ्वी पर आपका एक भौतिक शरीर होता है, उसी तरह आपका जीवात्मिक शरीर आपकी आत्मा कहलाती है। यह अमर होती है। अवचेतन मन आपका वास्तविक आध्यात्मिक मन है। जिस तरह भौतिक मन शरीर का मार्गदर्शन करता है, उसी तरह भौतिक मन किसका मार्गदर्शन करता है? शरीर का, इस हाड़ मांस के पुतले का। उसी तरह अवचेतन मन किसका मार्गदर्शन करता है? आत्मा का मार्गदर्शन, जो जीवात्मा है उसका मार्गदर्शन करता है। आत्मा और चेतन मन हमेशा के लिए एक साथ जुड़े होते हैं। अवचेतन मन की क्या भूमिका, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आध्यात्मिक विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। अवचेतन मन की क्या भूमिका होती है? अवचेतन मन आपका संरक्षक प्रकाश है और साथ ही यह आपकी मार्गदर्शक रोशनी भी है। ये एक टॉर्च की तरह है। जैसे टॉर्च चला लिए तो आपको रास्ता दिखने लग जाता है और आसानी से कितना भी, कोई भी, कहीं भी अंधकार है उस रास्ते पर भी आप चल पाते हैं क्योंकि आपको रास्ता दिखने लगता है। तो ये अवचेतन मन वैसे ही प्रकाश है, एक आपको जो सिक्योरिटी प्रदान करता है, सिक्योरिटी गार्ड की ये टॉर्च की तरह है जो आपको दिखा रही है और आप इसको मार्गदर्शन बना के उसी रोशनी में चलते जा रहे हैं। यह आध्यात्मिक रडार के रूप में काम करता है। एक रडार बताता है ना कि ये सुरक्षित जोन है, इसमें आप रहिए, ये सुरक्षित जोन नहीं है। वैसे ये मन आपको सचेत करता रहता है कि ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है। जब आप आध्यात्मिक रूप से गलत फैसला लेने को होते हैं
तभी आपको सचेत करता है, तभी आपको वार्निंग देता, नहीं ये सही नहीं है, नहीं ये सही नहीं है। इस तरह ये आपकी आत्मा की सुरक्षा करता है। कैसे सुरक्षा करता है? आपको गलत चीज करके रोकने मतलब रोकता है करने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग के प्रलोभनों की रोकथाम से भरा नहीं है। मतलब आध्यात्मिक मार्ग में बहुत कठिनाई है, बहुत, सिर्फ प्रलोभन ही नहीं है। बहुत सारे प्रलोभन, काम, क्रोध, मद, लोभ सब आते हैं जो हमको एक तरह से प्रलोभन प्रतीत होते हैं कि अच्छा, अरे धन कमा लेता हूँ, अरे चलो ये तो सुख होना ही चाहिए मेरे पास। अच्छा अच्छा, तो झूठ बोल के अगर मेरा अच्छा हो जाता है, मेरे को धन की कमी कमाई हो जाती है, तो क्या बुराई है? बोल दो थोड़ा सा झूठ। खुद को गलत करने से केवल रोक पाना काफी नहीं है। मतलब सिर्फ गलत करने से रोक पाना ही काफी नहीं है, तो फिर क्या काफी है? सबसे महत्व की बात यह है कि ईश्वर की राह पर चलने के लिए वही करना होता है जो आध्यात्मिक रूप से सही है। मतलब आप कुछ गलत नहीं कर रहे लेकिन न्यूट्रल बैठे हैं, कोई गलत कर रहा है उसको करने दे रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। आपको सही करना है, आपको गलत नहीं करना है, वो तो करना ही है, आपको सही करना है। इसलिए गलत कर्मों से रोककर आपकी आत्मा की सुरक्षा करने के बाद अवचेतन मन आपको उस ओर ले जाने का मार्गदर्शन करता है जो नैतिक रूप से सही है। मतलब किस मार्ग पे चलने का? आप गलत रास्ते पे जा रहे थे, पहले वो स्टॉप करेगा, ये रास्ता ही गलत है, यहाँ मत जा। फिर ये नहीं कि आपको अब आगे नहीं जाने मना कर देगा, आप जाएंगे आगे, लेकिन सही मार्ग के द्वारा। क्या हमारा अवचेतन मन और चेतन मन एक ही है? मतलब कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड एक ही है? अवचेतन मन और चेतन अथवा भौतिक मन दो अलग चीजें हैं। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें। एक तो हमारे जो अवचेतन मन है वो कहाँ रहता है? जीवात्मा में। और भौतिक मन किसका पार्ट है? शरीर का। मनुष्य एक उच्च रूप से विकसित भौतिक मन हो सकता है, लेकिन उसका अवचेतन मन अविकसित रह गया हो, ऐसा संभव है। हो सकता है आपका चैतन्य मन बहुत विकसित हो गया, आप बहुत किताबी ज्ञान ले लिए, आप पीएचडी कर लिए, आप बहुत बड़ा पोस्ट ले लिए, आपको लगेगा वाह मैं तो कितना जानता हूँ, मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं कितने हाई पोस्ट है। लेकिन हो सकता है सबकॉन्शियस मन अभी भी बच्चा है, अभी भी उसका वो अविकसित रह गया है। संसारिक ज्ञान हासिल कर आप अपने भौतिक मन को तेज बना सकते हैं, लेकिन इससे आपका अवचेतन मन विकसित नहीं होता है। तो संसारिक ABCDEFG हम रट कर हम भौतिक मन को तो तेज कर सकते हैं। यहाँ हम बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर अपने भौतिक मन को तो तेज बना सकते हैं, लेकिन अवचेतन मन इससे विकसित नहीं होता। तो किससे विकसित होता है? ज्ञानोदय होने से, सच्चे ज्ञान से, आत्मा के सच्चे ज्ञान से। यहाँ तक कि सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही आपके अवचेतन मन के विकास में मदद नहीं कर सकता। सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान लेने से भी आपका अवचेतन मन पूरी तरह से विकसित हो जाए वो भी जरूरत नहीं है। तब फिर क्या चाहिए? अवचेतन मन का विकास केवल तब होता है जब आप इस ज्ञान को व्यवहार में उतारें। मतलब आप यहाँ पे आ रहे हैं, रोज प्लेटफॉर्म पे ध्यान कर रहे हैं, विजिटम सेशन प्रीति जी से ले रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिकता में आप उसको कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। बस जैसे ही ये सेशन जूम ऑफ हुआ, बस आप वैसे ही व्यवहार करने लग गए जैसे पहले आप करते थे। वैसे ही वेलेंटीना हो गए, वैसे ही अन्नू हो गए, वैसे ही अनामिका हो गए, वैसे ही सीमा हो गए, वैसे ही अंजू, वैसे ही दीपा हो गई। वैसे ही चिल्लाना, चिखना, लोगों से लड़ाइयाँ करना, झूठ बोलना, मतलब वही कर्म करना जो मैं पहले भी करती थी, उसमें कोई बदलाव नहीं, उसमें एकदम भी चैतन्यता नहीं आई। लेकिन अगर मैं व्यवहार में नहाने लग गई, मतलब मेरे से कुछ गलती होने वाली है, तुरंत चेतना आ गई कि ये मैं क्या कर रही हूँ। क्या एक आध्यात्मिक आदमी ऐसे करता है? क्या मेरी आध्यात्मिक ज्ञान मुझे ये इसकी शिक्षा देता है? मेरा आध्यात्मिक एक व्यक्ति आध्यात्मिक क्या करुणा का भाव रखता है, किसी कोई गलती भी कर रहा है तो तुरंत तुरंत उसके लिए करुणा का भाव, तुरंत उसके लिए प्रेम का भाव, कि ये इसका शरीर गलती कर रहा है, इसका शरीर गलत कर रहा है, लेकिन आत्मा तो अच्छी है, आत्मा तो सबकी अच्छी होती है, तो तुरंत उसके लिए माफी का भाव आ जाएगा। अवचेतन मन का विकास केवल तब होता है जब आप इस ज्ञान को व्यवहार में उतारिए, मतलब प्रैक्टिकली उसको अपने व्यवहार में। इसलिए आध्यात्मिक विकास की कुंजी शुद्ध क्रम, मतलब सत्य क्रम, न अच्छे क्रम
ना बुरे कर्म। कौन से कर्म? सत्य कर्म है। सत्य कर्म मतलब जहां जगत कल्याण के लिए आप कोई कर्म कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन जितना अधिक जागृत होगा, उतना ही अधिक मार्गदर्शन और सुरक्षा जीवात्मा जगत से आपको हासिल होगी। मतलब जितना चैतन्यता बढ़ाएंगे अपने अवचेतन मन की, उतना ही अच्छा गाइडेंस मिलेगा, उतने ही अच्छे इंट्यूशन आएंगे, उतनी ही अच्छा आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आपके अवचेतन मन द्वारा आपका भौतिक मन नियंत्रित होना चाहिए। मतलब आपका चेतन अनकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को जब नियंत्रित करने लग जाए, कभी भी खुद को अपने भौतिक मन का गुलाम ना बनने दे। भौतिक मन बोल रहा है अरे बहुत शरीर में थकान है, बहुत बीमार है, लेकिन अगर आपका अवचेतन मन बहे कि तुम्हारे पास तो अपार शक्ति है, तुम अपने आप को हील कर सकते हो, चलो ये बीमारी हील करते हैं, चलो इस चीज से बाहर निकलते हैं, तो तुरंत आप फिर से स्फूर्तिवान हो जाएंगे, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे, बिल्कुल हील हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन जीवात्मा जगत के साथ आपको जोड़ने वाली एक कड़ी है, जिसके जरिए आप जीवात्माओं द्वारा जी जाने वाली सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो आप सभी जगा रहे हैं कि नहीं अपने अवचेतन मन को? यस और नो? आप सभी चाहते हैं ना? आप सभी अपने अवचेतन मन को इतना विकसित करना चाहते हैं ना कि वो आपके भौतिक मन को कंट्रोल में कर ले? बोले हाँ, तभी तो हम रोज ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, विजिडम सेशन कर रहे हैं, और उसको सिर्फ कर नहीं रहे, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। कितने लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? यहाँ पे मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सबकी अपनी यात्रा है, जो कुछ जो भी कर रहा है वो सही है मेरे हिसाब से। क्योंकि सबको एक ना एक दिन खुद का ज्ञान आएगा, खुद ही वो अपने आप के लिए करेक्शन करेंगे। मैं करेक्शन करने वाली कौन हूं? या कोई और कोई मेरे को करेक्शन करने वाला कौन है? ये मेरे को अपना अपने विकास चाहिए, तो मेरे को खुद का करेक्शन करना होगा। यदि पृथ्वी पर हर मनुष्य के पास अवचेतन मन होता है, तो लोग क्यों गलत राह पर चलते हैं? जब आप बोलते हैं अवचेतन मन गाइडेंस देता है, इंट्यूशन देता है, सही मार्ग पे चलाता है, तब फिर लोग गलत कैसे करने लग जाते हैं, गलत राह पे कैसे चल पड़ते हैं? कई बार आपके भौतिक मन और अवचेतन मन के विचारों के बीच टकराव होता है, युद्ध होता है कि नहीं? एकदम होता है। आप खुद ये महसूस किए होंगे, बहुत सारे टीवी सीरियल में भी दिखाता है ना कि एक वाइट कपड़ा में, एक ब्लैक कपड़ा में आदमी आके खड़ा हो जाता है, जैसे उसके जैसा ही, और दोनों आपस में बहस करते हैं कि नहीं तुमको ऐसे सही करना चाहिए, नहीं तुम ये गलत करो, तुम्हारे साथ तो गलत हुआ था। तो ऐसे ही हमारे दोनों मनों का टकराव होता है। इसका कारण है कि भौतिक मन तार्किक होता है, वो तर्क करता है। अवचेतन मन बोल देगा कि ये चीज ऐसे है बस, और भौतिक मन तर्क देता है, बहस करता है, नहीं ये चीज ये ऐसे 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 है इसलिए ऐसे है। और भौतिक मन एकदम, ये अवचेतन मन सिंपली बोलेगा कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है, और भौतिक मन तर्क देगा, बहस करेगा। यह ऐसी राह पर चलना अथवा ऐसे कार्य करना चाहता है जो तर्कपूर्ण हो, लेकिन हो सकता है अवचेतन मन इसके विरुद्ध हो। इस स्थिति में ऐसा लगता है जैसे दोनों मनों के बीच युद्ध छिड़ रहा हो। यह एक अच्छी बात है, यह भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जब तक युद्ध नहीं छिड़ रहा होता, हो सकता है आपका अवचेतन मन विकसित ही नहीं हो। आप अपने भौतिक मन की बात सुने ही जा रहे हैं, और जब अवचेतन मन टोकना शुरू कर दे, तब जानिए कि अब अवचेतन मन विकसित हो रहा है, अब वो इंटरफेयर करना शुरू किया है। यह एक अच्छी बात है। यदि भौतिक मन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष न हो, तो इससे स्पष्ट होता है कि आपका अवचेतन मन काम नहीं कर रहा, और आप पूरी तरह अपने भौतिक मन के नियंत्रण में हैं। पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह केवल अपने अवचेतन मन का अनुसरण नहीं कर सकता। होता ही है, हम बहुत बार अपने भौतिक मन का अनुसरण करते हैं, जहां पर हमारे नियर एंड डियर वंस की बात आती है, वो कुछ गलत कर भी रहे हैं, लेकिन तब वो आपका नियर एंड डियर वन है, तब भी लगता है नहीं 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 छोड़ो ना, मुझे इसकी मदद करनी है, और हम उसकी गलत कार्य में भी हेल्प कर देते हैं। कोई बच्चा चोरी किया, हम छुपा लेते हैं, माए छुपा लेती हैं कि नहीं नहीं मेरे बच्चे से गलती से हो गया, मैं सबके सामने बोलेंगे, मेरे बच्चे का इंसल्ट हो जाएगा, मुझे नहीं बताना है। कोई भी गलत काम किया, किसी को धक्का दे के आ गया, किसी को मार के आ गया, कोई झूठ बोल के आ गया, तो वो माँ छुपा ली, किस कारण से? मोहवश। ये नहीं कि जानबूझकर वो ऐसा चाह रही, मोहवश ऐसा उससे हो गया, क्योंकि वो उसमें भौतिक मन के नियंत्रण में आ गई। इस कारण यह है कि एक साधारण मनुष्य का अवचेतन मन बहुत कम, 1 से 2% जागृत होता है। कितना परसेंट? 1 या 2% मात्र।
फिर भी अवचेतन मन इतना बलवान होता है कि इसका एक छोटा हिस्सा जागृत होने पर भी मनुष्य के 100% जागृत भौतिक मन को चेतावनी देने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर 1% भी आपका जागृत हो गया अवचेतन मन, तो वो आपके भौतिक मन को चेतावनी देगा कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत सीख दे रहे हो इस शरीर को। तुम्हारी जीवात्मा इस काम के लिए यहाँ इस धरती पर नहीं आई है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। यदि दोनों मन के बीच लगातार युद्ध चल रहा हो तो हम शांत कैसे रह सकते हैं? भौतिक मन और अवचेतन मन के बीच चलने वाले युद्ध को स्वीकार कर तथा प्रार्थना और सकारात्मक कर्म द्वारा अवचेतन मन की जीत सुनिश्चित कर आप शांति पाने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम शांति? बोले जब दोनों मन हर्ष में लड़ता ही रहेगा तो हम समय शांत कब रहूंगी? तो बोला इस युद्ध को पहले तो स्वीकार करें। स्वीकार करने का मतलब आप अपने अवचेतन मन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? कि मैं सत्य क्रम की ओर जाऊं, सत्य मार्ग की ओर जाऊं, मेरा जो पर्पस है मैं उसे जानूं, मैं उसे पहचानूं और उसी पथ पर अग्रसर हूं। सकारात्मक कर्म द्वारा अवचेतन मन की जीत सुनिश्चित कर और सकारात्मक कर्म करें। ऐसा कर्म जिसमें कोई भी आपका बेनिफिट आपको नहीं दिख रहा। किसका बेनिफिट दिख रहा है? जगत कल्याण का, जग का, दूसरों का। आप शांति पाने की कोशिश कर सकते हैं। भौतिक मन हमेशा इस ताक में रहता है, मतलब हमेशा एकदम से गिद्ध उसकी दृष्टि रहती है कि वह कैसे आपको अपना गुलाम बनाए। रावण बहुत बुद्धिमान था, बहुत ज्यादा, लेकिन भौतिक स्तर पर, क्योंकि लेकिन वो अपने भौतिक मन का गुलाम था। उसको आध्यात्मिक भी बोला जाता था, लेकिन अवचेतन मन उसको बार बार उसको चेतावनी देता था, लेकिन वो किसकी सुनता था? अपने भौतिक मन की। और इसलिए वो ऐसा कर्म किया। तो जरूरी नहीं आप बहुत बुद्धिमान हो फिर भी आप भौतिक मन के गुलाम नहीं हो, तब भी आप भौतिक मन के गुलाम हो सकते। कोई भी आज मिलिटेंट या कोई भी आज चोर डाकू, उसका दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन वो किसके किसके कैप्चर में होते हैं? अपने भौतिक मन के कैप्चर में। वह आपके सभी बुरे कर्मों को सही ठहराकर आपको आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरने वाले मार्ग पर ले जाता है। कौन ले जाता है? भौतिक मन। वो बोलेगा नहीं नहीं तुम सही किए हो, ये जो बुरा कर्म किए हो तुम सही किए हो, एकदम ठीक किए हो, देखो तुमका कितना इंटेलिजेंस ये दिख रहा है इसके अंदर, तुम कितने शार्प हो ये पता चल रहा है। मतलब वो उसको ऐसे अप्रिशिएट करता है। देखो तुम्हारा जय जयकार हो रहा है, देखो तुम्हारा ये हो रहा है। मन की शांति तभी प्राप्त होती है जब आप चेतन मन की आवाज सुनकर सही कदम उठाते हैं। कि तुम्हारी जय जयकार हो या नहीं हो, ये मार्ग सभी के लिए सत्कर्म बताने वाला। और उसी मार्ग पे जब आप चल उठते हैं, तब फिर आपका अवचेतन मन आपको सही मार्ग पर लेके जाता है, यानी अब अवचेतन मन की सुनने लगे। ये लास्ट हम लोग कर रहे हैं। अगर भौतिक मन अवचेतन मन के विरुद्ध काम करता है तो हमारे पास यह होता ही क्यों है? फिर ऐसा भौतिक मन क्यों चाहिए भाई, जब अवचेतन मन हमको सही मार्ग पे लेके जा रहा है और भौतिक हमको गलत मार्ग पे? तो ये भौतिक मन होता ही क्यों हमारे पास? बहुत अच्छा सवाल है। भौतिक मन को यदि प्रशिक्षित न किया जाए तो यह नकारात्मक बन सकता है। तो भौतिक मन क्या है? एक बच्चा, छोटा बच्चा, जैसे बच्चा को प्रशिक्षण दिया जाता है वैसे ही वो उसी रूप में ढल जाता है। तो किस चीज को प्रशिक्षण दिया जाता है? बच्चे के मन को। उसको अच्छा परिवेश दिया जाता है, अच्छी अच्छी बातें बचपन से सिखाई जाती है, तो वो एकदम सकारात्मक बंदा बन जाता है। वही उसके सामने बहुत हिंसा हो रही है, रोज लड़ाई हो रही है, पिटाई हो रही है, तो उसका मन क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। तो जैसा उसका प्रशिक्षण मिलेगा, जैसा अन्न वैसा मन। अगर सात्विक खाना भोजन प्राप्त होगा तो सकारात्मक मन बनेगा, अगर नास्तिक खाना प्राप्त होगा तो नकारात्मक मन बनेगा, हिंसा आएगी और अवचेतन मन के खिलाफ वो काम करेगा। लेकिन यदि सही प्रयोग किया जाए तो भौतिक मन अवचेतन मन का बेहतरीन सहायक बन सकता है। लेकिन अगर उसे अच्छा परिवेश दिया जाए, जो बोलते हैं ना, बच्चा जब पेट में होता है तभी एक अच्छा परिवेश दे, माँ का ध्यान रखे, उसे अच्छी अच्छी बातें करे, अच्छी अच्छी ग्रंथ पढ़ के सुनाए, ताकि वो उसकी अच्छा मन हो, अच्छा भौतिक मन डेवलप हो जाए, तब वो आपके अवचेतन मन को भी विकसित करने में सहायक बन जाएगा, सपोर्टर बन जाएगा वो। जब भौतिक मन की बुद्धि अवचेतन मन के मार्गदर्शन के अनुरूप चलती है तो यह संयोजन बहुत बलवान होता है। और जब ऐसा होने लग जाता है
तो और बल मिल जाता है, और मतलब यूनिटी, शक्ति मिल जाती है। जैसे एक एक लकड़ी को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन एक दो लकड़ी को आपस में मिला दे फिर उसको तोड़ने की चेष्टा करे तो बहुत मुश्किल है। तो वही होता है, जब भौतिक मन भी अच्छा हो जाए तो वो अवचेतन मन को और भी संबल प्रदान करता है, और उसे और भी ये संयोजन बहुत स्ट्रांग बन जाता है। यदि आप भौतिक मन का सही उपयोग करते हैं तो आपके लिए उपहार बन जाता है, गिफ्ट की तरह बन जाता है। भौतिक मन एक परीक्षा भी है। ईश्वर चाहता है आप अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करें, मतलब फ्री विल, जिसके बारे में हम लोग पहले भी जाने के हम सबके पास स्वतंत्र इच्छा है। भाई आपको जो करना आप कर सकते हैं। आपका मन है आप बार बार गलत काम करिए, आपका मन है आप सही काम करिए, आपका मन है आप भौतिक मन की सुनिए, आपका मन है आप चेतन मन की बात सुनिए। तो ये अब आपको गिफ्ट दिया गया है, अब आपकी इच्छा है उस गिफ्ट को आप जला दें ना उस गिफ्ट को आप अच्छे से उपयोग करें। स्वतंत्र इच्छा का आपके पास एक गिफ्ट है। अब आपकी इच्छा है आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, सही तरीके से करते हैं ना गलत करते हैं। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करें, अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन का चयन करें। यही प्रत्येक मनुष्य की परीक्षा, और यही परीक्षा आपको पास करनी है कि आप अपने फ्री विल का कैसे उपयोग कर रहे हैं सही ऑप्शन चूज करने में। मतलब आपके पास आपके सामने दोनों चीज रखी हुई है, अब आपकी आंखें दोनों चीज को देख रही है, तो अब आपका अवचेतन मन क्या चूज कर रहा है, यही परीक्षा है। आपको अपने भौतिक मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, ना कि खुद उसके नियंत्रण में रहना चाहिए। तो ये हम बार बार सोच रहे हैं, जान रहे हैं। पृथ्वी पर मनुष्य आध्यात्मिक रूप से गलती कर बैठते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन सुप्त होता है, मतलब एकदम शिथिल अवस्था में होता है। उनको कोई वो वार्निंग नहीं देता है क्योंकि वो जागृति नहीं रहता है। दूसरे शब्द में अवचेतन मन बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अवचेतन मन मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से कुछ भी कोई आदमी तो ना इतना गलती किए ही जा रहा है, आप उसको कितना भी समझा रहे हैं, कोई कितना भी समझा रहा है, वो और गलती पे गलती किए जा रहा है, और गलती पे बुराई। सब लोग तो ये कैसा ही इंसान है, ये इंसान है भी नहीं, हम उसको राक्षस की उपाधि दे देते हैं कि ये तो राक्षस ही है, इंसान तो नहीं हो सकता, कोई इतना गलत कैसे कर सकता है। वो तभी कर सकता है जब उसका अवचेतन मन पूरी तरह से बंद हो गया है, और पूरी तरह से वो भौतिक मन के बस में आ गया है। और भौतिक मन भी कैसा मन है, पूरा नकारात्मक मन है। अननोन नंबर से बार बार कॉल आ रहा है। कार पृथ्वी पर मनुष्य आध्यात्मिक रूप से गलती कर बैठते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन सुप्त हो जाता है। दूसरे शब्द में अवचेतन मन बंद हो जाता है। अवचेतन मन मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से कुछ भी गलत करने से हमेशा और निरंतर रोकता है। लेकिन लोग अवचेतन मन की आवाज पर ध्यान न देकर अपने भौतिक तार्किक मन की बात अधिक सुनते हैं। तो अगर आप भी इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप किस मन की बात ज्यादा सुन रहे हैं। वे इसके निर्देशों को मानने से इनकार कर देते हैं, अपने बुरे या दुष्ट कार्यों को करना जारी रखते हैं। जरूर नहीं आप दुष्ट कार्य कर रहे हो, लेकिन हो सकता है वो कार्य बुरे कर्म में आ रहे हो, या फिर सत्य ये अच्छे कर्म में भी आ रहे हो। आपको ना अच्छा कर्म करना है ना बुरा कर्म करना है। कौन सा कर्म करना है, सत्य कर्म कर रहा है। होता है ना, ये चीज मैं कर रही हूँ तो इससे मुझे ये फायदा होगा, ये मैं कर रही हूँ तो मेरे परिवार को ये फायदा होगा, ये भी एक सत्य क्रम, ये अच्छा कर्म है, सत्य क्रम नहीं है। अवचेतन मन यह सह नहीं पाता, इसलिए वह मौन होकर सुप्त हो जाता है और अंततः पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। इसके बाद वह मनुष्य को उनकी गलतियों पर चेतावनी नहीं देता है। यह स्थिति बेहद खतरनाक होती है। तो जिसके साथ भी यह स्थिति हो गई है बहुत बेहद खतरनाक है उसके लिए। मनुष्य की अंतरात्मा उसे केवल तभी चेतावनी देती है जब उसका अवचेतन मन कार्यरत होता है। ऑब्वियस है, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा तब तक वो उसको चेतावनी भी नहीं देगा। इसलिए इसका एक साधारण उदाहरण है, जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं अथवा किसी के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो आपका चेतन मन आपको चेतावनी देता है कि दुख मत पहुंचाओ, ये तुम गलत कर रहे हो, कोई तुम्हारे कारण दुखी हो रहा है, रो रहा है, तो ये गलत है। आपको अपराध बोध महसूस होता है, गिल्टी महसूस होती है। इसका यह मतलब है कि आपका अवचेतन मन जागृत है अभी भी। आप अपराध बोध को अपने ऊपर हावी न होने दे। उस अपराध बोध का एक विशिष्ट, उसको अपने अपराध बोध में नहीं जाना है आपको, बस उससे सीख लेनी है कि अपराध बोध आया है यानी मेरे से कोई गलती हुई है, तो वो गलती मेरे को कैसे सुधारनी है।
यह अपराध बोध एक विशिष्ट उद्देश्य है। इससे आपके अंदर आपके द्वारा की गई गलती को सुधारने की इच्छा जागती है। आपको इससे सीख लेना चाहिए, दोबारा वह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा होने पर अपराध बोध चला जाता है। अपराध बोध से निपटने का यही सरीका, मतलब ये नहीं कि वो अपराध बोध लेके जिंदगी भर बैठे रह गए, नहीं, उस अपराध बोध से सीखिए और उससे बाहर निकल जाइए। दोबारा वो चीज रिपीट ना करिए। एक बार गलती हुई तो दोस्तों, आज यहीं तक। किसी को कुछ शेयर करना है, बोलना है, मैं अलाउ करती हूँ। अपने आप को अनम्यूट करें। आज के स्वाध्याय से आपने क्या सीखा, क्या जाना, क्या ग्रहण किया, क्या सीख मिली आपको? वेलेंटीना जी, आपकी आवाज वो हो रही है, क्रैक हो रही है। बिल्कुल भी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है।